أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajida from Kasi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 1, classification of living things. First of all, let me give you a brief recap of the previous lecture, which is about the kingdom Animalia, in which we talk about common characteristics of kingdom Animalia, which are multicellular, eukaryotic, heterotrophic, mode of nutrition, primitive to advanced type, and absence of cell wall. This is the characteristics of kingdom Animalia. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो किंगडम एनिमेलिया है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट हमने कहा था विथ बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट हमने कहा था विदाउट बैकबोन। उसके बाद जो है इनवर्टिब्रेट को हमने फर्दर डिस्कस किया था, जिसके फर्दर दो फाइलम हमने डिस्कस किए थे, फाइलम पोरिफ्रा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया भी कहा जाता है उसे। अगर फाइलम पोरिफेरा की हम बात करें तो उसमें हमने बात की थी कि फाइलम पोरिफेरा ऐसे एनिमल हैं जो कि सॉल्ट वाटर स्पॉन्जेस है, जो कि मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मसल सेल्स भी मौजूद नहीं होते और नर्व सेल भी मौजूद नहीं होते। उसके बाद हमने कहा था कि फाइलम पोरिफेरा में जो ऑर्गेनिज्म है इनके जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो है वो दो लेयर से बनती है। और हमने मेसेनकाइम के बारे में पढ़ा था और हमने बात की थी तकरीबन 8000 ऐसी स्पीशीज है जो फाइलम पोरिफेरा में रखी गई हैं। उसके बाद हमने फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया डिस्कस किया था, विच इज़ अबाउट जेलीफिश, जो कि जेलीफिश के मुतलिक था, और इसी तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्वेटिक हों, मतलब पानी में रहते हों। और इसमें हमने एक ख़ास किस्म के सेल की बात की थी, नाइटोब्लास्ट, जो कि एक ख़ास किस्म का सेल है। और इस फाइलम की वजह से इसको ये नाम दिया गया, जिसमें हमने कहा था स्टिंगिंग सेल की बात की थी। और इसमें हमने बात की थी टेंटेकल्स की, कि जितने भी आपके पास फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब में जो है वो टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जिसको वो लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर टुडेज लेक्चर, which is about phylum Platyhelminthes, phylum Esculenthes and phylum Annelida। अगर हम पहले फाइलम को डिस्कस करें, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, इसमें कहा जाता है कि जितनी भी फ्लैट फॉर्म्स हैं वो सब के सब जो है वो इसी में आते हैं। और इनका अगर आप इन्वायरमेंट देखें, हैबिटेट देखें, तो एक तो ये मैरीन है और दूसरे फ्रेश वाटर हैं। और ये एंडोपैरासाइट हैं, एज अ पैरासाइट रहते हैं इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। और ये मेजर तौर पर जो है ये पैरासाइट ही है, मतलब अगर आप 100% इसकी स्पीशीज की बात करें तो 80% जो है वो एज अ पैरासाइट रहती है और 20% जो है वो फ्री लिविंग भी, मतलब उनको पैरासाइट नहीं चाहिए होता, वो सेपरेट रहते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसकी बॉडी की बात करेंगे तो इसकी बॉडी में जो है बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉडी जिसको आप दो इक्वल हाफ में जो है वो कट कर सके, मतलब अगर आप उसको सेंटर से कट करते हैं तो दोनों तरफ का जो वेटेज है वो इक्वल होगा, दोनों तरफ की जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। अगर ऐसी सिमेट्री पाई जाती है तो उसको कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो हमने एक्टोडर्म पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था एक जर्म लेयर है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें तीन तरह की लेयर मौजूद होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अगर तीन तरह की ये एम्ब्रियोनिक लेयर मौजूद है तो उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस है इसमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ, और इसी तरह से इसमें बॉडी कैविटी भी नहीं होती, और इसमें जो है सिर्फ एक ही ओपनिंग है जिसको माउथ कहा जाता है।
इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फ्लैटफॉर्म्स ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। फ्लैट कहते हैं चिपटे को और वॉर्म्स कहते हैं कीड़ों को। दे इनहेबिट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, ये मैरीन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी। एंड दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट हैं, ये किसी भी दूसरे एनिमल्स की जो बॉडी है उसके अंदर रहते हैं। फाउंड इन एनिमल्स एंड में आल्सो बी फाउंड एज अ फ्री लिविंग के तौर पर भी रहते हैं, मतलब उसके लिए जो है इसको कोई लिविंग होस्ट नहीं चाहिए। द बॉडी इज लीफ लाइक, जैसे कोई लीफ होता है, पत्ता होता है, उस तरह की इनकी बॉडी होती है। बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल अभी मैंने आपको बताया, मतलब अगर आपको ये ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को अगर यहाँ सेंटर से जो है वो इक्वल हाफ में कट कर दिया जाए तो ये बायलेटरल सिमेट्री है। आप इस साइड को देखें और आप इस साइड को देखें, दोनों इक्वल हैं। तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप सेंटर से कट करके इक्वल हाफ में कट कर लें तो उसे कहा जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म में जो है वो बायलेटरल सिमेट्री है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है ये जिसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स मौजूद होती हैं जिससे पूरी बॉडी डेवलप होगी। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये मैं वीडियो में फर्दर इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ट्रू मल्टीसेलुलर होते हैं ये एनिमल्स विद एन ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के किस तरह से जो है वो ऑर्गन जो आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो रहे होंगे। फाइलम शोज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो खाली स्पेस होती है, कैविटी कहते हैं जो बॉडी के अंदर खाली स्पेस है। तो फर्दर एग्जांपल हैं फाइलम प्लेटीहेलमिंथस की, टेनियासोलियम एंड फेसिकोला, ये दोनों एग्जांपल आपने याद करनी है। उसके बाद फाइलम एस्केलमिंथिस, इट इज़ एन असेंबली ऑफ राउंड वॉर्म्स। फाइलम प्लेटीहेलमिंथस में फ्लैट वॉर्म आपने पढ़े और एस्केलमिंथिस में राउंड वॉर्म्स होते हैं। एक तो इनका ये डिफरेंस आपने याद रखना है। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट, ये भी पैरासाइट है, व्हाइल सम आर फ्री लिविंग। द स्पीशीज इन दिस फाइलम हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी विद बायलेटरल सिमेट्री, ये दोनों वर्ड मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी क्या होती है और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। द बॉडी इज लॉन्ग, इसकी बॉडी जो है ये देखें आपको ये लंबी होती है, इस तरह से आपको नजर आ रही है। एक एग्जांपल दी है उसने एस्केलमिंथिस की। स्मूथ होती है बिल्कुल। एंड सिलेंड्रिकल, जिस तरह से सिलेंडर की शेप है उस तरह से इसकी शेप होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज लिटिल डेवलप्ड विद माउथ एट द स्टार्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एनस एट द एंड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कहता है ये लिटिल बिट जो है वो डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू फाइलम प्लेटीहेलमिंथस, क्योंकि इसमें माउथ भी है और इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी मौजूद है जिसमें जो है वो फूड गुजरती हुई डाइजेस्ट होती है और उससे जो है एनस तक जाती है और एनस से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 80,000 पैरासिटिक वॉर्म्स, ये नंबर आपने याद रखने हैं। कहता है तकरीबन 80,000 जो स्पीशीज हैं फाइलम एस्केलमिंथिस में पाई जाती हैं। ये कि उसने एग्जांपल दी है एस्केरस की। नेक्स्ट है फाइलम एनालिडा। दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर। ये एक्वेटिक का मतलब है पानी में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब है ये ड्राई प्लेसेस पे भी रहते हैं, मिट्टी पर भी रहते हैं, एंड और फ्री लिविंग मतलब इसको जो है वो किसी पैरासाइट की ज़रूरत नहीं होती, और पैरासिटिक इन नेचर मतलब ये फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं, दोनों तरह से ये रह सकते हैं। दिस फाइलम comprises of segmented worms with a soft and segmented body covered with non-chitinous cuticle। कहता है ये जो फाइलम है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड हो सकती है। अगर आप ये डायग्राम गौर से देखें तो यहाँ पर आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे खाने नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरह की अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो उसको कहा जाता है ये सेगमेंटेड बॉडी है,
छोटे छोटे सेगमेंट बने हुए हैं, तो इसको कहा जाता है ये सेगमेंटेड बॉडी। अगर आप इसको देखें तो इसमें भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक ये लाइन, फिर ये लाइन और ये लाइन, ये सेगमेंट बने हुए हैं। तो इस तरह से इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, सॉफ्ट होती है, और इनकी बॉडी पर एक लेयर होती है क्यूटिकल, जो कि नॉन काइटिनेशियस है, मतलब ये वैक्सी क्यूटिकल नहीं होती। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको पहले मतलब समझा चुका हूँ, जिसमें 3 लेयर हों, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म विद बायलेटरल सिमेट्री। इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री, अगर आप इसको सेंटर से कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। दिस फाइलम कंटेन्स स्पीशीज विद बॉडी कैविटी। अगर आपने फर्स्ट पढ़ा हो तो याद होगा, उसमें बॉडी कैविटी नहीं थी, लेकिन जो फाइलम एनालिटा कहता है इसमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है, मतलब बॉडी के अंदर जो खाली स्पेस है, जो जगह है, उसको बॉडी कैविटी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी हो सकती है, मतलब मेल और फीमेल, बट सम में रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय रिजुविनेशन। लेकिन कुछ इनके जो ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पीशीज होंगी, वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होती है, मतलब कोई सिंगल पेरेंट से जो है उसकी आगे जनरेशन चले, और वो किस तरह से, बाय रिजुविनेशन। मतलब अगर आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशीज है, इसकी बॉडी को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कट कर दिया जाए तो हर पार्ट से जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसको कहा जाता है रिजुविनेशन। दैट इज बाय रीग्रोन ब्रोकन सेगमेंट, मतलब ये सेगमेंट जो है अगर टूट जाए, कट हो जाए, तो हर एक सेगमेंट से जो है पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ये हो गया फाइलम एनालिडा के मुतालिक। और ये तो उसने एग्जांपल दी है, लुब्रिसिना और हेरोडिनिया। इसको लीच भी कहा जाता है, जिसे जोंक कहते हैं। ये ब्लड को सक करती है, जहां पर भी रहते हैं ये लिविंग होस्ट पर। मार्क कर लेते हैं कि आपने याद क्या करना है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन फाइलम प्लेटीहेलमिंथस, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो याद करनी है। उसके अलावा ये बॉडी कैविटी और एनस जो है फाइलम प्लेटीहेलमिंथस में एब्सेंट होता है, इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लेना है। और ये इसकी 2 एग्जाम्पल हैं, टेनिया सोलियम एंड फेसिकोला। ये दोनों एग्जाम्पल भी आपने नेम याद रखने हैं। उसके बाद है फाइलम एस्केलमिंथीज। राइट अ नोट ऑन फाइलम एस्केलमिंथीज। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये याद करना है। और इसके अलावा यहाँ पर एक एमसीक्यूज है कि इसमें कितनी स्पीशीज है, अप्रोक्सीमेटली 80,000 स्पीशीज, ठीक है। और ये इसकी एग्जाम्पल है एस्कैरिस। और यहाँ पर फाइलम एनालिडा में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है। और इसमें जो है रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होती है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। और ये इसकी एग्जांपल्स हैं, लुब्रिसिना और एरोडिनिया। तो ये आपने जो है याद करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।